माँ माँ माँ, आप सब भूल गई क्या? आपको कुछ भी याद नहीं है सच में? आप मेरी दोबारा शादी की बात कैसे कर सकती हैं? मुझसे नहीं होगा। मैं किसी और को अपना पति नहीं मान सकूंगी। संगीत के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी माँ। समझ में आया आप लोगों को? मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। आर्या, हेलो, कौन बोल रहा है? व्हाट? ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या बात है? आर्या, आर्या, क्या? कुसुमपुर गांव के हॉस्पिटल में एक गुंडे ने स्टेटमेंट दिया है। क्या क्या स्टेटमेंट दिया है? तुमने उसे पैसे दिए थे। I mean हायर किया था जमुना को तालाब में डुबोकर मार देने के लिए। ये बयान उस गुंडे का है, मेरा नहीं। कावेरी, तुम्हारी बेटी को अब जेल होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब झूठ है। नहीं, सब सच है। सब सच है। आर्या, तुम एक शातिर अपराधी बन गई हो। तुम क्रिमिनल हो गई हो। तुम्हें अब सच का आईना दिखाने की जरूरत है। तुम्हारे यंग जनरेशन की आखिर प्रॉब्लम क्या है? अपराध करते हुए तुम लोगों के हाथ क्यों नहीं कांपते? ये सब क्या कर रही हो जानती हो? शट अप पापा। शट अप। मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ मैं। आर्या, आर्या सुनो, आर्या रुक जाओ। आर्या, अब क्या होगा? वो फिर चली गई। अब क्या होगा? क्या होगा? बताइए ना। कावेरी, हमारी बेटी तो क्रिमिनल हो गई। कावेरी, इस बार उसे जेल हो जाएगी। आर्या के पापा, आप कुछ कीजिए। कैसे भी करके आप उसे बचाइए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मेरी बेटी को जेल जाने से बचाइए। मैं पैर पड़ती हूँ आपके। ये क्या कर रहे हो तुम सब? मुझे ना सच में बहुत शर्म आ रही है। बस भी करो ना। बड़ी बहू रानी, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? एक बार देखो तो, तुम्हारे बेटे, बहू, देवरानी, नंदे, तेवर, नंदोई सबने मिलकर कितना सुंदर इंतजाम किया है। वो तो किया है ना माँ, बड़ा दिमाग चलाया है सभी ने। मुझे सच में शर्म आ रही है। धत, इस उम्र में शोभा देता है क्या? पता है बड़ी बहू, मेरी एक चाहत थी कि तुम्हारी शादी के बाद मैं तुम्हारा स्वागत करूं। लेकिन वो चाहत तो पूरी नहीं हो सकी। इसलिए आज सबके साथ मिलकर तुम्हारा बहू के रूप में स्वागत करके मेरी ये चाहत पूरी हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। और ये सब संभव हुआ है मेरी जमुना बहू की वजह से। वो तो ठीक है, पर दूल्हे राजा कहाँ हैं? अब दूल्हे राजा, उन्हें लाने की जिम्मेदारी मेरे पति की है। भैया, भैया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने माँ को, विंध्यवासिनी देवी को माँ कहकर बुलाया है? क्या हुआ भैया? आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? जवाब क्यों नहीं देते?
मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, उस जमुना ने आपके ऊपर जादू टोना कर रखा है क्या? भैया, आपकी नजरों के सामने आपके इस घर में रहते हुए भी तबला और ढोल की जुगलबंदी हो रही है भैया। सभी नाच गाना कर रहे हैं। माफ कीजिए पर आपका गुरूर कहाँ गया? आप तो एक साधारण इंसान की तरह हो गए हैं। कहाँ गया जमींदारों वाला मिजाज, ठाट बाट? आपकी वो जमींदारों वाली चाल कहाँ गई? आज तो केदार राय एक साधारण जोकर से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहे थे। रागिनी, मत भूलो कि केदार राय ने बस अपना तरीका बदला है, खुद को नहीं। भविष्य में भूल कर भी ऐसी बातें मुझसे मत करना। मैंने तो आपसे कुछ गलत नहीं कहा भैया। आप लोगों ने जिस तरह जमुना को अपने सर पर बिठा कर रखा है ना, ये सोच कर ही मुझे शर्म आती है भैया। सच में आपको शर्म आ रही है? संगीत, तुम? छोटे फूफा, आप प्लीज पापा को लेकर जाइए। तुम नहीं आओगे? नहीं, आप पापा को लेकर जाइए, मैं आता हूँ। बड़े भैया चलिए ना, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। ये रहे हमारे दुल्हे राजा। भैया, आपके लिए बिल्कुल शुद्ध देसी दूध की व्यवस्था करवा रखी है मैंने। इसी गांव के गाय का बिल्कुल ताज़ा दूध मंगवाया है। देसी गाय का शुद्ध दूध, स्पेशल दूध, और साथ में बनारसी पान। हाँ, जैसे ही आप खाएंगे ना, आपका मुंह टनाटन जम जाएगा, आपको मजा। क्या हुआ भैया, आपका मूड ऑफ? क्या बात? ओह, समझ गया। एक मिनट भैया। रागिनी, तुम यहाँ पर हो हैं? तभी तो मैं कहूँ कि खुशी के मौके पर भैया का मूड क्यों ऑफ है? आज सभी भैया के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सभी मिलकर खुशियाँ मना रहे हैं। ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है? हाँ, हजम नहीं हो रहा है? नहीं नहीं छोटे भैया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप लोगों का हद पार करना, नाटक करना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, तो वो होगा भी क्यों? पूरी जिंदगी अपने पति और बच्चों के साथ हमारे घर पर रही, खुद की गृहस्थी नहीं बनाई, तो दूसरों का भला आखिर तुमसे बर्दाश्त होगा भी कैसे? छोटे भैया, छोटे भैया मुझसे ठीक से बात करिए प्लीज। ये सब बातें रहने देते हैं ना अभी। मुझे बड़ी बुआ से कुछ बात करनी है। प्लीज आप सब जाइए। क्यों, क्या बात करनी है? कुछ नहीं, आप लोग जाइए ना, मैं बस अभी आता हूँ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब जल्दी जाइए, वहाँ पर सभी लोग वेट कर रहे हैं। जाते हैं, पर तुम? बस आता हूँ। भैया चलिए चलिए। संजय तुम भी आओ। आइए भैया। क्या बात करनी है संगीत? बड़ी बुआ, पान आपने ही लगा कर दिया था ना? जमुना, तुमने कुछ खाया? हाँ, खाना पीना हो गया। चलो अच्छा है, तो फिर ये पान खा लो। लो। पान? अरे नहीं नहीं, अभी तुम्हारी शादी हुई है ना, तो पान नहीं खाओगी? ये लो। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तो बताइए कि पान में ऐसी कौन सी विषैली जड़ी बूटी मिलाई थी जिसे खाने से इंसान के हाथ पैर काम करना बंद कर दे, यहाँ तक कि उसकी जान भी खतरे में पड़ जाए। संगीत, तुम ना कुछ भी उल्टी सीधी बातें मत करो। मैं उल्टी सीधी बातें नहीं कर रहा हूँ। आपने जो किया है इसके लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। संगीत, हद पार मत करो, संभल कर बात करो। अपनी हद में रहो, अच्छा होगा। क्या समझ रखा है? हद क्या बस आप ही पार कर सकती हैं? क्या सोचा कि आप दिन ब दिन जमुना पर अत्याचार करती जाएंगी, जमुना को मारने की कोशिश करेंगी? आपकी इतनी हिम्मत? बड़ी बुआ, अब एक और भी गलती की ना तो मैं आपके खिलाफ लीगल स्टेप उठाऊंगा। आपके खिलाफ मैं कड़ा कदम उठाऊंगा, ये मेरा वादा है। कान खोलकर सुन लीजिए। उस परिवार में
फिर आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। अच्छा, हाँ, सच में तुम मुझे मेरी जगह दिखाने वाले कौन हो संगीत? मैं कौन हूं ये आपको तभी समझ आएगा जब मैं एक फैसला लूंगा। बड़े फूफा जी को लेकर रंजना और पल्लवी के साथ आपको रास्ते में आना पड़ेगा बुआ जी। मैं फिर से आपको आखिरी बार समझा रहा हूं, जमुना आपको बार बार माफ कर सकती है पर मैं नहीं। माफ और तुम अरे जाओ जाओ, बहुत देखे हैं। क्या बिगाड़ोगे मेरा? हाँ, कुछ नहीं कर पाओगे। कितने आए गए, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एक कहावत है ना, हाथी घूमे बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तुम एक बार घर के अंदर तो आओ संगीत, उसके बाद ही मेरा असली खेल शुरू होगा। फिर देखना तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। वेद, तुम क्या जो मैंने सुना वो सच है? क्या सुना है तुमने? आपने सखी को मारने की कोशिश की। वो आपके घर की, आप लोगों की बहू है। तुम घर के दामाद होकर मुझसे ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, सच ही तो कह रहा हूँ। मुझे लगता था आप लोगों की फैमिली एक परफेक्ट फैमिली है, बेस्ट फैमिली है। सभी हंसते हैं, खेलते हैं, मजे करते हैं, खुशियां मनाते हैं, साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन आपके अंदर तो जहर घुला हुआ है बुआ जी। लिमिट क्रॉस मत करो वेद, लिमिट क्रॉस मत करो। मैं लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा और ना ही किसी को करने दूंगा। फिर चाहे मेरे माँ बाबा ही क्यों ना हो। याद रखिएगा मेरी बात को। दूल्हे राजा आ गए, दूल्हे राजा आ गए। चलिए 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 भाभी के पास। हाँ चलो, हो गया अपना काम। अच्छा भाभी, भैया को आपको सौंप दिया, अब भैया को दीजिए गाय का प्योर दूध और बनारसी पान। अब तुम सच में मार खाओगे कल्याण। अरे अरे अरे, पर मैं अकेला क्यों? मेरे साथ तो ये संजय भी था, इसको भी डांटिए। ए संजय, नहीं थे तुम क्या? हाँ? बोलो ना भाभी को। तुम्हें कान ही मरोड़ दूंगी। भाभी, कान मरोड़ ही दीजिए। मस्ती सूझ रही है ना? तुम्हारी बीवी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अरे छोड़ो, चलो अब चलो, सब लोग चलो, यहाँ से कमरा खाली करो। क्या माँ, अब भी अब इन्हें कमरे से जाने की क्या जरूरत है? सब यहीं पर रहें, सारी रात हम सब बातें करेंगे, गाना बजाना होगा, हंसी मजाक करेंगे। तुम्हें पता है कल्याण, बहुत दिनों बाद मुझे बचपन की बहुत सी बातें याद आ रही हैं। महफिलें जमती थीं, गाना बजाना होता था। तो फिर घर में गाना बजाना बंद क्यों हो गया पापा? गाना बजाना इसलिए बंद हो गया क्योंकि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आप बताइए ना पापा, ऐसा क्या हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। रात बहुत हो गई है, तुम सब भी थके हुए हो, जाकर आराम करो। लेकिन रात भर गपशप करने की तो बात हुई थी। पापा बताइए ना, क्या हुआ है? अचानक से आप जमुना भाभी को जवाब देते देते चुप क्यों हो गए? कोई बात नहीं है, जाओ तुम सब आराम करो। ठीक है पापा, जाते हैं। चलिए सब लोग। हाँ हाँ ठीक है। केदार, और एक बार मुझे माँ कहकर बुलाओगे? बोलो ना, और एक बार बस।
माँ, कल्याण, माँ को संभाल के ले जाओ। इन्हें कीमती मोती की तरह संभाल कर रखना। देखना ये कहीं खो ना जाए। ऐसा नहीं होगा भैया, कभी नहीं होगा। माँ, आई लव यू। गुड नाइट। रुक जाओ ना, जैसे पहले मेरे और पापा के साथ सोती थी, आज भी रुक जाओ ना अपने माँ पापा के साथ। सच में माँ? अरे गीत, गीत तुम यहाँ नहीं रुक सकती, मतलब तुम हम लोगों के साथ चलो। चलो आओ। हाँ गीत, गीत चलो चले चलो, आज बहुत स्पेशल रात है। आज मेरे सास ससुर की सुहाग रात है, चलो। हाँ, एक बहुत जरूरी सूचना, शादी के सभी कार्यक्रम समाप्त हो चुके हैं। शादी बहुत अच्छे से संपन्न हो चुकी है और अब कुछ ही समय में भैया और भाभी के सुहागरात की रस्म शुरू होगी। तो फिर लेट्स गो, सभी चलो। हाँ, चलो चलो। रो क्यों रही हो अनुराधा? आपके जीवन से गीत संगीत क्यों खत्म हो गया? ये अगर सभी को पता चल गया तो चलो ना गीत, थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। क्यों? आज चांदनी रात है ना, तो हम ना जी भर के प्यार करेंगे। तुम रहने दो, सांप बिच्छू होंगे बाहर। अरे नहीं, कहीं कोई सांप बिच्छू नहीं है, मुझे पता है। वो वहाँ एक बड़ा बगीचा है और उसके पीछे ना एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है। हाँ, वहाँ थोड़ा अंधेरा जरूर है, पर तुम हो ना, तुम मेरी पूर्णिमा की रोशनी हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा पूरा बदन ही उजाले से भरा है। चलो ना प्लीज, चलो। जमुना, चलो बाहर चलते हैं। बाहर? अभी? हाँ, बाहर घने अंधेरे के बीचों बीच चांदनी रात में एक दूसरे को देखते हुए हम दोनों आमने सामने बैठकर पूरी रात जागेंगे। क्या बात है छोटे मालिक, बड़ा प्यार उमड़ रहा है। और मुझे आता ही क्या है मैडम, प्यार करने के अलावा। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। चलो ना चलते हैं। आसमान के नीचे घास पर बैठेंगे, फिर तुम्हारे पैरों पर ओस की हल्की हल्की बूंदें गिरेंगी, फिर धीरे धीरे तुम्हारे बाल, तुम्हारे होठ, चेहरे और बदन पर पड़ेंगी और मैं तुम्हें प्यार से देखता रहूंगा। धत, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं प्रताप चौधरी बोल रहा हूँ। आप इतनी रात को? आर्या के नाम पर कुसुमपुर गांव के किसी हॉस्पिटल में एक खतरनाक गुंडे ने स्टेटमेंट दिया है कि आर्या ने किसी
आर्या ने किसी गुंडे को हायर किया था तुम्हें मारने के लिए। मेरी बेटी से भूल हो गई जमुना। मेरी बेटी को बचा लो। उसे जेल हो गई तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मेरी बेटी को बचा लो जमुना, मेरी बेटी को बचा लो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। उसे जिंदगी भर के लिए एक अपराधी बनने से बचा लो। उसे अपराधी मत बनने दो। डोंट मेक हर क्रिमिनल प्लीज। प्लीज जमुना, उसे बचा लो। उसकी माँ का बहुत बुरा हाल है, वो बहुत रो रही है। हमारी बेटी की जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे हाथों में है जमुना, प्लीज उसे बचा लो। क्या हुआ? जिस गुंडे ने मुझे डुबोकर मारने की कोशिश की थी उसे होश आ गया है। उसने पुलिस के सामने आर्या के खिलाफ बयान दिया है। इसका मतलब इसके पीछे आर्या का ही हाथ था। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। जमुना, अब तुम क्या करोगी? छोटे मालिक, आर्या के पिता बहुत परेशान हैं। आर्या की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अब मुझे लगता है कि हमें आर्या को एक और मौका देना चाहिए। एक बार फिर सोच लो जमुना, आर्या ने तुम्हें हमेशा मुसीबत में ही डाला है। इसके बाद अगर फिर कुछ नहीं होगा। हाँ छोटे मालिक, अब और कुछ नहीं होगा। आपका प्यार हमेशा मेरी रक्षा करेगा ना? जिंदगी भर। तो फिर किस बात की चिंता? अब चले? कहाँ? प्यार करने? नहीं बाबूजी, थाने जाना है, पुलिस के पास। चलिए। क्या कहा जमुना ने? आर्या के खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया है। शिट, अब क्या होगा? लॉयर से बात करनी होगी मुझे। मैं अभी फोन करती हूँ। यस। हेलो हेलो, हाँ मैं रागिनी बोल रही हूँ। सुनो, मुझे एक अच्छा लॉयर चाहिए। यस, लॉयर चाहिए, क्रिमिनल लॉयर। आर्या के लिए एंटीसिपेटरी बेल चाहिए। अग्रिम जमानत चाहिए, समझ रहे हो ना तुम? हाँ, जैसे भी पॉसिबल हो सके। हाँ, जल्द से जल्द इंतजाम करो। मुझसे नहीं जीत पाओगी जमुना, कभी नहीं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना आर्या, मैं यही हूं और मैं ये खेल पलट दूंगी। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं नवीन बोल रहा हूँ। माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अरे बात यह है रिद्धिमान जी, वो जो प्रतियोगिता होने वाली है ना, उसमें मेरे भाई ने भी हिस्सा लिया है। अरे वो जो इसमें होता है ना, क्या कहते हैं उससे आप लोग? अरे वो जो जीतता है ना, चैंपियन। हाँ, वही बनना है उसे। मतलब उसे चैंपियन बनना ही है। देखिए, ये एक कंपटीशन है, एक प्रतियोगिता है। यहाँ फाइनल राउंड जीत कर पहुँचना होगा। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। देखिए, ये राउंड वगैरह तो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन वो जो आपने अभी कहा ना, चैंप, अरे अभी आपने कहा था चैंप, क्या? चैंपियन। हाँ, चैंप, वही बनेगा वो। और आप तो बहुत नामी गिरामी इंसान हैं। मैंने सुना है कि आप भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा हैं। दरअसल मैं आजकल कोलकाता में ही हूँ और मेरा भाई आपसे मिलना चाहता है। अच्छा ठीक है, आ जाइए। हाँ, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, कितने गुणी हैं, कितना नाम सुना है आपका। मेरा भाई तो आपको गुरु मान चुका है, आपके नाम और काम के पीछे पूरी तरह पागल हो चुका है। वो तो बस आपका आशीर्वाद लेना चाहता है। ओह, अच्छा। ठीक है, आ जाइए। अच्छा, एक बात जरूर याद रखना, उसे वो बनना है। वो अभी आपने क्या कहा था? चैंपियन। हाँ, चैंपियन तो वही बनेगा। हेलो, कमाल है, कैसा इंसान है। चैंपियन बनने की घोषणा कर दी। इस इंसान की बातों में मुझे एक अजीब सी धमकी का एहसास हो रहा है।
ए सुनो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? इधर देखो। जमुना राय को मारने के लिए तुम्हें जिस इंसान ने पैसे दिए थे उसे देखते ही पहचान लोगे? ठीक है, रुको, मैं अभी आता हूं। मैडम, आपको मेरे साथ अंदर चलना होगा। चलिए अंदर आइए। क्यों? आप मुझे अंदर क्यों ले जा रहे हैं? देखिए, उस आदमी ने जो बयान दिया है, उस बयान को पुख्ता करने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? यही कि जमुना राय को मारने के लिए उसे किसने हायर किया था। वो लड़की दिख रही है लाल पीली साड़ी में, वो लड़की पानी में उतरेगी फिर कभी बाहर नहीं आएगी। ऐसा ही होगा मैडम। मुझे इससे क्या मतलब है? मुझे ये क्यों बता रहे हैं आप? नहीं, रूटीन वर्क है मैडम। आप बेफिजूली परेशान हो रही हैं। ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। देखिए, इस केस में आपका नाम सामने आया है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करके देखना होगा कि वो झूठ बोल रहा है या फिर उसने बिल्कुल सही इंसान का ही नाम लिया है। आइए मैडम। आर्या, माँ, आर्या, माँ आप यहाँ पर? ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। आखिर ये सब क्या हो रहा है बेटा? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, ये सब क्या चल रहा है? पुलिस को पुलिस का काम मुझे यकीन है वो आर्या को आइडेंटिफाई कर लेगा और फिर उसे सजा होगी। उसे सजा मिलनी भी चाहिए। उसकी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अपराधियों जैसी सोच हो गई है मेरी बेटी की। मेरी बेटी एक शातिर अपराधी है। मुझे उसका बाप कहलाने में भी शर्म आ रही है। उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए। अब आर्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो तो मैं भी यहाँ चली आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैडम, आप यहाँ पर? हाँ, मुझे आर्या से कुछ जरूरी काम था। जरूरी काम था मतलब? दरअसल हमारे गांव में एक जश्न मनाया जा रहा है, मुझे इसे वहीं लेकर जाना है। देखिए मैडम, इनका इस गुंडे से आइडेंटिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है। जो आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है उसे 2 बार मारने की कोशिश की गई थी। नहीं, वो आदमी बिल्कुल ठीक है, पर उसने स्टेटमेंट दिया है कि आर्या चौधरी ही आपको मारना चाहती थी। नामुमकिन। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। आर्या तो बहुत अच्छी लड़की है ना आर्या? हाँ इंस्पेक्टर, ये बहुत अच्छी लड़की है। ये सभ्य, सुशील, शांत स्वभाव की लड़की है, संस्कारी लड़की है।
अच्छे स्कूल से पढ़ाई लिखाई की है इसने, अच्छे कॉलेज से पास होकर आई है। शिक्षित लोग अपराध कर सकते हैं क्या? अच्छी लड़कियां अपराध क्यों करेंगी आप बताइए? ये तो अपराध कर ही नहीं सकती, है ना? मैडम आप प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। देखिए एक बार पहचान हो जाए उसके बाद आप इन्हें जहाँ चाहें खुशी से ले जा सकती हैं, पर उससे पहले हमारा काम करने दीजिए प्लीज। आइए। सुनो, अपनी आंखें खोलो। देखकर बताओ क्या ये वही है जिन्होंने तुम्हें पैसे दिए थे? क्या हुआ बताओ? ये वही है ना जिनका नाम तुमने अपने बयान में लिखवाया था? नहीं, ये वो नहीं है। आई एम सॉरी मैडम, आप जा सकती हैं। मैडम आई एम सॉरी, आप उन्हें लेकर जा सकती हैं। जमुना, तुम एक बार फिर से गलती कर रही हो। देखिए छोटे मालिक, मैं गलत सही नहीं जानती, बस मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आर्या को एक बार और मौका देना चाहिए। उससे अगर सजा हो गई तो फिर वो जिंदगी भर के लिए एक अपराधी हो जाएगी और फिर एक और नया अपराधी जन्म लेगा। और उसका तो केवल एक ही अपराध है ना, उसका बस इतना ही अपराध है कि उसने आपसे प्यार किया है छोटे मालिक, बस इतना ही है। छोटे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ आकर समय रहते उस आदमी को समझा दिया। वो बस मेरे समझाने से राजी नहीं हुआ। मतलब फिर वो कैसे माना? पैसे। जमुना, मुझे उसे पैसे देने पड़े। जिंदगी में पहली बार आज मुझे एक अपराधी जैसा महसूस हो रहा है। आज मैंने गलत का साथ दिया है। नहीं छोटे मालिक, माँ बाप को उनकी औलाद लौटा देना, माँ की आंखों से आंसुओं को पोंछना, अगर कोई अपराध करता है या ये गलत काम करता है तो इसे अपराध नहीं कहा जाता, गलत काम नहीं कहा जाता। इसलिए आपने भी कोई अपराध नहीं किया है, आपने कुछ गलत नहीं किया। जमुना, थैंक यू जमुना। मैंने बार बार तुम्हें गलत समझा है, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, बहुत सी गलत बातें कही तुमसे। आज मैं ये कहता हूं कि शेर के घर में शेरनी ही अच्छी लगती है। सिर्फ तुम ही राय खानदान की बहू बनने लायक हो। यू आर द बेस्ट चॉइस। तुम संगीत राय की आदर्श पत्नी तुम ही बन सकती हो। पापा! आप पागल हो गए हैं क्या? नहीं,
मैं पागल नहीं हुआ, पागल हो गई हो तुम। हाँ तुम। अभी भी समय है आर्या बेटा, सुधर जाओ। सुधरने का ऐसा मौका तो तुझे तेरे अपने दोस्त भी नहीं देते। सुधर जाओ, चलो हमारे साथ घर लौट चलो। तुमने मेरी बेटी को बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। सुखी रहो, बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो तुम। माँ, मेरी माँ होकर आप इससे आशीर्वाद क्यों दे रही हैं? आप इसे कभी आशीर्वाद नहीं देंगी। चुप रहो आर्या, अपना मुंह बंद रखो। अब उसके खिलाफ और कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम बदतमीजी की हदें पार करती जा रही हो आर्या। अभी भी समय है आर्या, खुद को सुधार लो। इसके बाद कुछ हुआ तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तुम्हें बचाने के लिए मैंने आज एक अपराध किया है, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें सही सलामत लौटा सकूं। लेकिन इसके बाद खुद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। चलो जमुना। एक मिनट, एक बात कहूँ आर्या, अब और वक्त बर्बाद मत करो। अब तुम शादी कर लो, एक अच्छा लड़का देखकर तुम भी गृहस्थी बसा लो। शादी तो मैं करूंगी ही, और अच्छा लड़का मैंने देख रखा है, तुम्हारे बाजू में खड़ा है। पागल हो गई है तुम। खैर छोड़ो, मैं चलती हूँ। छोटे मालिक सुनिए, चलते हैं। बार बार उस लड़की से हार रही हो तुम, बार बार हार रही हो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मत समझो। चलो कावेरी। अरे कौन है ये? मेरा भाई। मैं हूं नवीन और ये है मेरा भाई। पवन ढोली। जात से ढोली हूँ, ढोल से ही प्यार करता हूँ।